दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट स्मार्टफ़ोन योजना। भैया आपका लगातार कुछ कमेंट आ रहा था, उस कमेंट को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि और भी चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं, एक 3 महत्वपूर्ण अपडेट आज आपके सामने निकल कर आई है और वह क्या है आपको जानने की उत्सुकता हो रही होगी। तो बिल्कुल मैं अभी लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि वह अपडेट कौन सी है, कैसी है और किस प्रकार की है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा ताकि आपको भी लगे कि हाँ, यह कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है। जहां तक यह कोशिश की जाती है कि अगर कोई भी अपडेट आए, उस पर जांच पड़ताल होने के बाद ही मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं और वीडियो भी देने का प्रयास तभी करता हूं जब उसके चीज़ों की गहराई के बारे में अच्छे से मैं समझ लेता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं एक एक पर बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि डीजी शक्ति के जरिए होगा टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण। बिल्कुल सत्य है, अभी मैं इस पे बात करता हूं। और 4,700 करोड़ का टेंडर जो है जारी हो चुका है। किसके लिए? यह टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए। आगे बात है कि यह आपका सबसे बड़ा कमेंट था कि उम्र की बाध्यता क्या है, हमारी एज कितनी होनी चाहिए। मैं इस पर भी बात करूंगा। माता पिता के जो आय हैं उसका क्या मतलब होगा, क्या उससे भी कोई फर्क पड़ेगा, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उसके नीचे है योग्यता क्या होनी चाहिए और जो वंचित होगा उनका क्या होगा। और लास्ट में दोस्त मैंने लिखा है कि मिलेगा या नहीं, यह सिर्फ अफवाह है। यह आप लगातार कमेंट करते हैं कि यह योजना ही नहीं है, गलत है। देखिए, अगर बात किया जाए, सबसे पहले आप इसी चीज को मैंने रेड कलर से लिखा है। रेड कलर से लिखने के पीछे कारण यह था कि आप इसे खतरा समझ रहे थे। बिल्कुल आप उसे एकदम अच्छा समझिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है मिलेगा या नहीं। दोस्त, अगर देखा जाए तो जो यह योजना आपकी है, यह एकदम परम सत्य है, इसमें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह योजना बिल्कुल सत्य है। मिलेगा या नहीं इसका असमंजस आप छोड़ दीजिए। देखिए, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है मिलने की, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का ऐलान किया है। काहे पहले नहीं किए? अगर चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन दोस्त उनको भी कुछ दिखाना पड़ता है कि मैंने इतना चीज किया है, जनता को लुभाना पड़ता है। और आज के समय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप सभी परिचित हैं। मैं राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। लेकिन रही बात इस टैबलेट और स्मार्टफोन योजना की, तो बिल्कुल यह सत्य है कि आपको मिलेगा। ठीक है, यह मिलेगा, इसमें तनिक भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं यह मत पूछिएगा कि इस योजना क्या यह सही है, गलत है। बिल्कुल यह योजना सत्य है, कहीं भी आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसमें देखा जाए तो कहीं भी कोई अफवाह है ही नहीं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है कि मैं आपको टैबलेट और स्मार्टफोन की जो है वितरण करूंगा। हाँ, एक चीज की अफवाहें हैं आपके सामने आती होंगी। कभी कभी लोग कहते हैं लैपटॉप मिलेगा, लेकिन दोस्त लैपटॉप की कोई योजना नहीं है। लैपटॉप की योजना पूर्णतः अफवाह है, लेकिन टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना पूर्णतः 100% मैं कहूंगा कि यह एकदम सत्य है। इसमें कहीं भी जो है असमंजस की स्थिति पैदा करने वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम, इसका तो हो गया। आगे बात करते हैं डीजी शक्ति के जरिए होगा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण। बिल्कुल डीजी शक्ति के जरिए होगा। मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपके सामने रखता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि उसमें डीजी शक्ति में क्या कहा गया है। देखिए, स्क्रीनशॉट लगा होगा, बाकी का मैटर आप आगे रखिएगा, अभी मैं आगे सभी पर बात करूंगा। देखिए, लिखा गया है कि डीजी शक्ति पोर्टल के जरिए होगा स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीजी शक्ति नाम का पोर्टल बनाया गया है, इसे जल्द ही सीएम लॉन्च करेंगे। इससे स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण और भविष्य में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इसका डाटा यूनिवर्सिटी के माध्यम से फीड किया जा रहा है। सोमवार तक तकरीबन 27 लाख छात्रों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इधर स्मार्टफोन और टैबलेट की आपूर्ति के लिए नामी कंपनियों का टेंडर किया गया है। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क ऑर्डर जारी होगा। चयनित कंपनी को
पहले लॉट में कम से कम 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन आपूर्ति करनी होगी। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसमें सीधे सीधे आपको कहा गया है कि कहीं भी दोस्त आपको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप ऑनलाइन कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, तो दोस्त कहीं भी आप मत कीजिएगा, कहीं आपको ऑनलाइन करने की जरूरतें नहीं है। तमाम यूट्यूबर मैं देखता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं कि यहां आप आके ऑनलाइन कर दीजिएगा। तमाम तरह के बहुत से जो है हैकर पड़े हुए हैं, तो आपको दे देते हैं लिंक कि आप इस पर कर दीजिए। कदापि आप ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा अगर करते हैं तो अपने साथ ही खुद आप धोखा करते हैं। देखिए आगे कहा गया है, अच्छा आगे कहा गया है कि 4,700 करोड़ का टेंडर जारी हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस योजना का लाभ जो है आपको दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मिलेगा, तो भैया अगर टेंडर जारी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जिसको टेंडर दिया गया है, जब वह पैसा नहीं पाएगा तो वह देगा नहीं टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अपडेट है, आपके सामने नजर आ रही होगी। देखिए 4,700 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए लिखा गया है, आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। लिखा है कि 4,700 करोड़ रुपए का किया गया टेंडर जारी। इसमें आगे कहा गया है कि अब तक लगभग 27 लाख छात्रों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शेष छात्रों को डाटा अपलोडिंग की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। समय समय पर छात्रों को उनके मोबाइल और ईमेल के माध्यम से टैबलेट वितरण की जानकारी प्रदान की जाएगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा। अगर यह कह रहे हैं नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा, जैसा भी होगा वहां से भी आपको अपडेट मिलेगी। लेकिन जो भी आपने फॉर्म के साथ जब आप कॉलेज में अपना एडमिशन करवा रहे थे, इसे पहले मैं बताता हूं, उसके बाद आपके सामने बात करता हूं। आगे कहा गया है कि जैम पोर्टल पर टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद के लिए सरकार द्वारा 4,700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस टेंडर में कंपनियों ने स्मार्टफोन एवं टैबलेट के लिए टेंडर भरे हैं, जिसमें विस्टेल, सैमसंग, एसर जैसी कंपनियां शामिल है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक वर्क ऑर्डर जारी करने की संभावना है। संभावना क्या है, जारी कर दिया गया है, इसमें गलत लिखा गया है। आगे है कि इस पोर्टल के माध्यम से भविष्य में शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो यह पोर्टल भैया आपका बन रहा है, कहाँ गया, डीजी शक्ति नाम का पोर्टल। इस पर दोस्त आपको जो है तमाम तरह की शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। आप जब टैबलेट और स्मार्टफोन पा जाएंगे, आपके मोबाइल में ऑलरेडी यह जो पोर्टल रहेगा। आगे इसमें कहा गया है, देखिए लिखा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो भी इसमें लगी है, आपके सामने नजर भी आ रही होगी। कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में आज के दौर में आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। शिक्षा प्रदान करने के तरीके भी समय समय के साथ आधुनिक होते जा रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने लगी है। ठीक है, शिक्षा क्या प्रदान की जाने लगी है, शिक्षा जो है इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जा रही है। आप सभी को पता है कि कोरोना काल में तमाम तरह के जो भी कॉलेज थे वह ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग करवा रहे थे बच्चों का, ताकि कोर्स जो है उनका साथ में चलता रहे। आगे इसमें कहा गया है, लेकिन आज कोई ऐसा छात्र नहीं है जो आज भी कई ऐसे छात्र हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे सभी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। इस लेख को पढ़कर आपको यूपी फ्री टैबलेट योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्ण संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा यह बाकी आप नीचे आपके लायक चीजें नहीं हैं जो लिखी गई हैं। यानी कहने का मतलब यह है, सारी चीजों को मैंने यहाँ समझाया आपको। दोस्त अगर इसकी बात किया जाए तो टेंडर जो है आपका जारी कर दिया गया है दिसंबर के अगर यह दूसरा सप्ताह कर रहे हैं तो मैं दूसरे सप्ताह पर नहीं आऊँगा, मैं तीसरे सप्ताह पर जरूर यह आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे सप्ताह में बिल्कुल इसका वितरण चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात आती है कि जो है उम्र क्या है, उम्र की बाध्यता क्या है। अगर बात किया जाए तो उम्र की बाध्यता इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने एडमिशन करवाया है भैया तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। भैया आप यह मत पूछिएगा कि उम्र की बाध्यता क्या है, मेरी उम्र क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। आपकी उम्र कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार छोटे हो एकदम 5-7 साल, नहीं।
आप जब भी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, यूजी पीजी में जहां भी होंगे आप उसके लिए पात्र हैं, कदापि आप टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आती है, आप पूछ रहे थे कि सर इस पे इनकम का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी के पिता जो होंगे वह अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, माता गवर्नमेंट जॉब में होंगी, तो क्या उनको इस योजना का लाभ मिलेगा? देखिए, अगर बात किया जाए अगर इस योजना को लेकर, तो अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि जिनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को मिलेगा, यह प्रबल उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर कहीं जिक्र किया गया होता, मैंने ऑफिशियल अपडेट भी पढ़ा, मैंने सूचना भी आपको दी है जिसके बारे में। ठीक है, कहीं भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जिनके माता-पिता जॉब में है या जिनका इनकम जो है ज़्यादा है, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहिएगा, उम्मीद की जा रही है कि सभी को मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में, इनकम आपकी कुछ भी हो, इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा। ठीक है? आगे अगर हम बात करें योग्यता क्या होनी चाहिए, आप पूछ रहे थे, आप कहते हैं कि मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी परसेंटेज इतनी है। अगर देखा जाए परसेंटेज का भी कोई फर्क नहीं है, आपने एडमिशन करवाया है तो बिल्कुल आप योजना के अंतर्गत लाभान्वित हैं। आगे बात है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। आपकी योग्यता कुछ भी हो, आप चाहे बीए हो, बीएससी, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहे हो, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर रहे हो, इस योजना का लाभ आप सभी को मिलेगा। योग्यता इसमें कहीं नहीं रखी गई है कि नहीं इस योग्यता को ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि हाई स्कूल के ऊपर अपर छात्रों को मिलेगा, यानी कि 10, 12, 9, 10, 11, 12 वालों को इस योजना का लाभ मिलना है। लेकिन अब देखिए, लेकिन यह प्रबल संभावनाएं हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल पर हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनके नीचे लेवल अगर बात किया जाए, उम्मीद की जा रही है कि इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं उनको भी मिलेगा। लेकिन यह एकदम कंफ्यूजन का विषय बिल्कुल है। लेकिन अपर लेवल जो भी है, बीए, बीएससी जो भी कर रहे हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे बात है कि जो वंचित होगा उनका क्या होगा। देखिए, जो लोग वंचित होंगे, अगर इस योजना से अगर कुछ छात्र वंचित हो रहे हैं तो बिल्कुल होंगे वंचित, ऐसा नहीं है कि सबको मिल ही जाएगा। जो छात्र वंचित हो रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि उनको भी, कल मैंने एक अपडेट आपको दिया था कि अगर कोई छात्र वंचित हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसके संबंधित कॉलेज से होगी। ठीक है, उसका जो भी जिम्मेदार होगा कॉलेज प्रशासन होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम वंचित हो गए तो हम घबरा के ऐसा वैसा 3-5 जो है आप मत कीजिएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके संबंधित महाविद्यालय जो भी होगा वह जिम्मेदार होगा अगर आप इस योजना से वंचित हो रहे हैं। लेकिन वंचित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सबका डाटा डीजी पोर्टल पर ऑलरेडी लगभग अपलोड किया जा चुका है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, आपको इस योजना के अंतर्गत रखा जाएगा और लाभ जो है आपको दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।